ओए भाई, हेडफोन लगा और सुन, क्योंकि आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के उस T20 मैच का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। ये वो मोमेंट है जहां डिसाइड होता है कि करंट स्टेडियम के बाहर सिक्सर मारेगा या सीधा क्लीन बोल्ड होगा, क्रिकेट वाला फ्लो। तो चलो बिना किसी ब्रेक के सबसे पहले सुनाता हूँ सीरीज RLC सर्किट की कहानी, जो किसी ब्लॉकबस्टर हिट मूवी से कम नहीं है। इसका ओपनिंग सीन ही सॉलिड है, द हुक। ये वो मैजिक मोमेंट है जब इंडक्टर L और कैपेसिटर C की लड़ाई में वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। रिजल्ट, करंट हाईवे पे फरारी की तरह फुल स्पीड में भागता है। अब जरा सर्किट के अंदर झांक के असली गेम देखते हैं। यहाँ तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, इंडक्टर L, कैपेसिटर C और रेजिस्टर R। इंडक्टर की जिद है कि वोल्टेज आगे भागे, लीड्स, जबकि कैपेसिटर चाहता है कि वोल्टेज पीछे रह जाए, लैग्स। लेकिन रेजोनेंस तब होता है जब इन दोनों की जिद बराबर हो जाए, यानी XL = XC। बस फिर क्या, दोनों विलेंस ने एक दूसरे को मार के खत्म कर दिया और नेट रिएक्टेंस हो गया 0। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि जब L और C मैदान से हट गए तो बचा कौन? सिर्फ अपना सीधा साधा रेजिस्टर R। इसका मतलब रुकावट यानी इम्पीडेंस Z सबसे मिनिमम हो गई, Zmin = R। ये बिल्कुल वैसा है जैसे रोड से सारे पॉट होल्स और स्पीड ब्रेकर हटा दिए हों और बस प्लेन सड़क बची हो। और भाई, जब रुकावट कम होगी तो करंट क्या करेगा? जाहिर सी बात है, मैक्सिमम फ्लो करेगा। यहाँ फॉर्मूला बनता है Imax = V/R। इस टाइम पर पावर फैक्टर 1 हो जाता है, मतलब वोल्टेज और करंट एकदम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हाथ पकड़ के साथ चलते हैं। नो लैग, नो लीड, है ना फ्रेंडली? ग्राफ्स का विजुअल सीन इमेजिन करो। करंट का ग्राफ एकदम घंटी यानी बेल शेप जैसा होता है, जहां टॉप पे करंट मैक्सिमम है, और इम्पीडेंस का ग्राफ इंग्लिश लेटर U जैसा होता है, जहां बीच में वैल्यू सबसे कम होती है। और हाँ, वो मैजिक फ्रीक्वेंसी F0 जहां ये सारा तामझाम होता है, उसका फॉर्मूला रट्टा मार लो, F0 = 1/2π√LC। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब चलते हैं पैरेलल RLC सर्किट की तरफ, जो सीरीज का एकदम उल्टा है। इसे हम एंटी रेजोनेंट सर्किट भी बोलते हैं। स्टॉप, ये समझो कि ये एक फ्लॉप शो है या ट्रैफिक जैम है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस पे करंट की एंट्री बंद हो जाती है, बिल्कुल हाउसफुल बोर्ड की तरह, नो एंट्री। इसका सीन सेटअप थोड़ा अलग है। यहाँ R और L दोस्त बन के एक लाइन में हैं और C उनके पैरेलल यानी सामने वाली लाइन में खड़ा है। रियल लाइफ में ये वो चौराहा है जहां चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं और सब जैम हो गया। पर ये जैम हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ रिएक्टेंस नहीं, बल्कि करंट के कंपोनेंट्स कैंसिल होते हैं। कंडीशन ये बनती है कि इंडक्टिव लाइन का वर्टिकल करंट बराबर हो जाता है कैपेसिटिव करंट के, IC = IL sin φL। मतलब करंट अंदर ही अंदर घूमता रहता है और बाहर से सोर्स से करंट लेना बंद कर देता है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जहाँ सीरीज में Z मिनिमम था, यहाँ इम्पीडेंस यानी Z मैक्सिमम हो जाता है। इतनी भयंकर रुकावट के करंट घुस ही नहीं पाता, इसलिए करंट यानी I मिनिमम हो जाता है। लेकिन हाँ, पावर फैक्टर यहाँ भी 1 यानी यूनिटी ही रहता है, यानी ये सर्किट प्योर रेजिस्टिव की तरह एक्ट करता है। और भाई, इसका फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि R और L सीरीज में थे, तो ध्यान से देखना। F0 = 1/2π√1/LC -R²/L²। अगर R बहुत छोटा है तो ये वापस सीरीज वाले फॉर्मूला जैसा दिखने लगता है। बी केयरफुल। तो भाई, बॉटम लाइन क्या निकली? सीरीज रेजोनेंस का मतलब है रास्ता साफ, Z मिनिमम, करंट मैक्सिमम, जो रेडियो ट्यून करने और सिग्नल पकड़ने के काम आता है। करेक्ट। वहीं पैरेलल रेजोनेंस का मतलब है रास्ता ब्लॉक, Z मैक्सिमम, करंट मिनिमम, जो अनवांटेड सिग्नल्स को रिजेक्ट करने के काम आता है। रॉन्ग। बस भाई, यही है पूरा गेम। अब जाके एग्जाम में आग लगा दे। ओके।